Hello everyone, welcome again on my YouTube channel Learn Basic here. Today we will discuss about acid rain. आज हम एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे। इसके कंटेंट्स हैं डेफिनेशन, फॉर्मेशन, इम्पैक्ट्स, कॉजेस, प्रिवेंट मेजर्स। अगर हम पहले रेन की डेफिनेशन को देखें तो द कंडेंस्ड मॉइस्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉलिंग विजिबली इन द सेपरेट ड्रॉप्स, यानी कि हवा के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर होते हैं उनका ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में गिरना एटमॉस्फेयर से रेन कहलाता है। अब अगर हम देखें कि व्हाट इज़ एसिड रेन इज़ अ रेन और एनी अदर फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन दैट इज़ यूजुअली एसिडिक, मीनिंग दैट इट हैज़ एलिवेटेड लेवल ऑफ द हाइड्रोजन आयन। यानी कि एसिड रेन वो रेन होती है जो एसिडिक इन नेचर होती है। और इसकी एसिडिक इन नेचर ये कैसे होती है, जब इसकी pH लो हो जाती है इसकी रेन की और इसके अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा मिकदार में जमा होते हैं तो फिर वो रेन एसिड रेन हो जाती है। It can also occur in the form of snow, fog and tiny bits of dry material then settle to earth. ये सिर्फ बारिश की सूरत में नहीं होती कि बारिश ही सिर्फ एसिडिक होती है, नहीं, ये स्नो भी एसिडिक हो सकती है, फॉग भी एसिडिक हो सकती है, या दूसरे पार्टिकल्स जो ज़मीन पे होते हैं वो भी एसिडिक हो सकते हैं। How acid rain is formed? When compounds like sulfur dioxide and nitrogen oxides are released into the air. जब सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हवा के अंदर रिलीज़ होते हैं तो ये क्या करते हैं, दीज सब्सटेंसेस मिक्स विद वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल हाई इन द एटमॉस्फेयर। ये पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं या ऑक्सीजन के साथ ही मिक्स होकर दूसरे सल्फाइड्स बनाते हैं, फिर ये एसिड रेन बनती है। अब ये देखिए, अब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं, ये कहाँ, ये फैक्ट्री से निकल रहे हैं। अब ये इन्वायरमेंट के अंदर गए, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर ये इन क्लाउड्स के अंदर मॉइस्चर थी, ये क्या करती है, फिर वाटर के साथ मिक्स होती है और ये फिर हाइड्रोजन सल्फाइड बनाती है और हाइड्रोजन नाइट्राइड बनाती है, यानी कि इनको मोर एसिडिक बनाती है। और फिर जब रेन होती है तो ये एसिड रेन होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्री किल्स बाय एसिड रेन, यानी कि ये हमारे दरख्तों के लिए भी नुकसानदेह है। इम्पैक्ट्स ऑफ एसिड रेन, हम देखते हैं कि एसिड रेन किस किस पर इम्पैक्ट होती है, किस किस पर असरअंदाज होती है। ह्यूमंस, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, सॉइल्स, प्लांट्स, इन सब को आगे हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमंस, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड टू डू कंट्रीब्यूट टू हार्ट एंड लंग्स प्रॉब्लम इंक्लूडिंग एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। जब हम उसी रेन के अंदर सांस लेते हैं या उसके अंदर सल्फ़र के ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं या नाइट्रस के ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं, फिर ये क्या करते हैं, हमें हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम होती है, जिसके में बाज़ औक़ात एस्थमा भी हो जाता है। ये देखें, अभी अगर तो ये एयर पोल्यूशन के अंदर है एसिडिक रेन, तो ये क्या करती है, हमारे लंग्स के ऊपर, ये आप देख रहे हैं, नर्व डैमेज होता है, पर्टिकुलर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं, ठीक है, ये क्या करती है, ये ब्रेन को हेडेक वगैरह होता है, ठीक है। इसका डायरेक्ट आप देखें, इसका हार्ट के साथ भी रिलेशन है और इसका हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी रिलेशन है। और फिर ऐसे ये सॉइल के अंदर भी होती है, अब एयर के अंदर होती है, सॉइल के अंदर होती है। ये सॉइल से भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, पैरासाइट्स हैं, ये क्या करते हैं, हमें हेडेक वगैरह देते हैं। इम्पैक्ट्स ऑन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, एसिड रेन हैज़ इम्पैक्ट ऑन फिश इन एसिड सेंसिटिव लेक एंड स्ट्रीम्स। लेक्स और स्ट्रीम्स के अंदर जो फ़िश के ऊपर ये असरअंदाज हो रही होती हैं। लॉस ऑफ फिशेस, इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग ब्रूक्स, ट्राउट एंड क्रीक ऑफ सम लेक्स एंड स्ट्रीम्स। हम मछलियों का मतलब ख़ात्मा होता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ जब एसिड रेन होती है तो मछलियाँ क्या होती हैं, उसकी वजह से मछलियों की डेथ हो रही होती है। और बाज़ औक़ात कुछ जो होते हैं लेक्स और स्ट्रीम्स के अंदर दूसरे जानवर भी होते हैं, उनकी भी डेथ हो रही होती है। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे, एक मछली है, ये क्या है, एसिड रेन की वजह से इसकी डेथ हो गई है। इम्पैक्ट्स ऑन बिल्डिंग, ताजमहल आगरा इज़ आल्सो सफरिंग ड्यू टू एसिड रेन फ्रॉम मादुरा रिफाइनरी। ताजमहल है, उसकी बिल्डिंग को भी एसिड रेन ख़राब कर रही है। ये आप देखिए, ये बिल्डिंग है, ये क्या हो रही है, अब ख़राब ही हो रही है ना, ये एसिड रेन की वजह से ये इसकी ये हालत हुई है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन स्कल्पचर्स। इन बोथ यूएस एंड यूरोप एसिड रेन हैव क्रोसिव इफेक्ट एंड डिस्ट्रॉय स्कल्पचर्स। यूएस और यूरोप के अंदर भी जब एसिड रेन होती है तो वो क्या करती है, स्कल्पचर्स के ऊपर बुरे असरात होते हैं, उसके स्कल्पचर्स को भी तबाह करती हैं। अब ये देखें, ये इसका यहाँ से कलर ही इसका ख़राब हो रहा है। ये नेक्स्ट है इसका इम्पैक्ट ऑन सॉइल्स। एसिड रेन डैमेजेस द सॉइल। एसिड रेन क्या है,
सॉइल को डैमेज करती है। माइक्रोब्स आर नॉट एबल टू टॉलरेट लो पीएच एंड डाई। अब एसिड रेन की पीएच लो होती है तो वो क्या करते हैं, जो सॉइल के अंदर माइक्रोब्स होते हैं वो पीएच को टॉलरेट नहीं करते और वो मर जाते हैं। टेक अवे एसेंशियल सॉइल न्यूट्रिएंट्स काजिंग स्टंटेड ग्रोथ। इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट्स, लीव्स बिकम येलो ड्यू टू एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से पत्ते क्या हैं वो ग्रीन से येलो होना शुरू हो जाते हैं। एसिड रेन ब्लॉक्स टोमेटल पोर्स ऑफ लीव्स। जैसे कि हमें पता है कि लीव्स के अंदर टोमेटा के पोर्स होते हैं, उनको भी क्या करती है, ये ब्लॉक कर देती है। अब आगे इसके अगर पीएच को देखें तो एसिड रेन है, ये एसिड रेन है, इसकी पीएच क्या है 3-4 अगर होगी पीएच पानी की तो वो क्या होगी, एसिड रेन होगी। ये 5-6-7 नॉर्मल के अंदर आती है। ओशियन के अंदर इसकी रेन ऐसे पीएच वैल्यू इसकी 8 होती है। कॉजेज़ ऑफ एसिड रेन, एक नेचुरल काजेज़ हैं और एक है एंथ्रोपोजेनिक काजेज़। नेचुरल काजेज़ जो नेचर से आते हैं और एंथ्रोपोजेनिक होते हैं जो मैन मेड होते हैं। पहले नेचुरल देखते हैं, वॉल्केनिक एमिशंस, बायोलॉजिकल प्रोसेस और लाइटनिंग। एंथ्रोपोजेनिक में फैक्ट्रीज़ है, मोटर व्हीकल्स है, डोमेस्टिक फायर्स है। अब पहले हम नेचुरल को देखते हैं। ये वॉल्केनिक एमिशंस हो रही है, ये वॉल्केनिक एमिशन है तो ये क्या है, ये भी बाद में एसिड रेन का बायस बनते हैं। ये लाइटनिंग है, लाइटनिंग भी क्या है, एसिड रेन का बायस बनती है। अब एंथ्रोपोजेनिक काजेज़ में मोटर व्हीकल्स, ये जो इधर से निकलने वाला धुआं है ये भी क्या होता है, बाद में एसिड रेन का बायस बनता है। ये फैक्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज से सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर ऐड होते हैं और फिर ये एसिड रेन होती है। अब नेक्स्ट इसके हैं कंट्रोल मेजरमेंट्स हैं, क्लीन कंबशन टेक्नोलॉजीज़। कंबशन की टेक्नोलॉजीज़ को क्लीन करना, यूजिंग पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ऐसे इक्विपमेंट्स या आलात का इस्तेमाल करना जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करते हों। रिड्यूस अमाउंट ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का इस्तेमाल कम करना जो कि बाद में इन्वायरमेंट के अंदर भी कम फिर ऐड हो, फिर एसिड रेन के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।